जय माता दी। मेरे सभी प्यारे दोस्तों, मैं लक्ष्मी शर्मा बड़ों को चरण स्पर्श, छोटों को प्यार और बराबर वालों को दिल से नमस्कार करती हूँ। आज की वीडियो में आप सभी जानेंगे इंदिरा एकादशी की पूजन विधि, महत्व और सुनेंगे कथा। एकादशी का व्रत करने वाले मनुष्य को व्रत से एक दिन पूर्व दशमी तिथि पर सूर्य अस्त के बाद भोजन नहीं करना चाहिए। रात्रि में भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए सोना चाहिए। व्रत वाले दिन प्रातः काल उठकर भगवान का ध्यान करें और स्नान के बाद व्रत का संकल्प ले। इसके बाद भगवान विष्णु की प्रतिमा के समक्ष घी का दीपक जलाए। भगवान विष्णु की पूजा में तुलसी, ऋतुफल और तिल का उपयोग करें। व्रत के दिन अन्न ग्रहण ना करें। शाम को पूजा के बाद फल ग्रहण कर सकते हैं। व्रत के दिन दूसरे की बुराई करने और झूठ बोलने से बचें। इसके अतिरिक्त तांबा, चावल और दही का दान करें। एकादशी के अगले दिन द्वादशी को सूर्योदय के बाद पारण करें और जरूरतमंद व्यक्ति या ब्राह्मण को भोजन व दक्षिणा देकर व्रत खोले। इंदिरा एकादशी की महत्व। इस व्रत के महत्व के बारे में स्वयं कृष्ण भगवान ने धर्मराज युधिष्ठिर को बताए थे। पुराणों के अनुसार इस व्रत को करने से लोगों को यमलोक से मुक्ति मिलती है। श्राद्ध पक्ष वाली एक एकादशी का पुण्य अगर पितरगणों को दिया तो नरक गए पितर को स्वर्ग की प्राप्ति होती है। आइए सुनते हैं इंदिरा एकादशी की व्रत कथा। श्री युधिष्ठिर बोले कि हे भगवान, अब आप कृपा पूर्वक आश्विन मास की कृष्णा पक्ष की एकादशी की कथा को कहिए। इस एकादशी का नाम क्या है तथा इस एकादशी के व्रत करने से कौन कौन फल मिलते हैं, सो सब समझाकर मुझसे कहिए। इस पर श्री कृष्ण भगवान बोले कि हे राजन, आश्विन मास के कृष्णा पक्ष की एकादशी का नाम इंदिरा है। इस एकादशी के व्रत के करने से नरक में गए हुए पितरों का उद्धार हो जाता है। हे राजन, इस एकादशी की कथा के सुनने मात्र से ही वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है। प्राचीन सतयुग में महिष्मती नाम की नगरी में इंद्रसेन नाम का एक प्रतापी राजा राज्य करता था। वह पुत्र, पौत्र, धन धान्य आदि से पूर्ण और सदैव शत्रुओं का नाश करने वाला था। एक समय जबकि राजा अपनी राजसभा में सुखपूर्वक बैठा था, महर्षि नारद आकाश मार्ग से उतरकर वहां आए। नारद जी को देखकर राजा आसन से उठा और अर्घ्य आदि से उनकी पूजा करके आसन दिया। महर्षि नारद बोले कि हे राजन, आपके राज्य में सब कुशल तो है। मैं आपकी धर्म परायणता देखकर अत्यंत प्रसन्न हूँ। तब राजा बोले, हे महर्षि, आपकी कृपा से मेरे राज्य में सब कुशल पूर्वक है तथा आपकी कृपा से मेरे समस्त यज्ञ कर्म आदि सफल हो गए हैं। हे देव, अब आपकी क्या आज्ञा है। इस पर नारद जी बोले कि हे राजन, मुझे एक महान आश्चर्य हो रहा है कि एक समय जब मैं ब्रह्मलोक से यमलोक को गया था, उस समय यमराज के सभा के मध्य में तुम्हारे पिता को बैठे देखा। तुम्हारे पिता महान ज्ञानी, दानी तथा धर्म आत्मा थे। वह एकादशी के व्रत के बिगड़ जाने से यमलोक को गए थे। तुम्हारे पिता ने मुझसे तुम्हारे लिए एक समाचार भेजा है कि आप मेरे पुत्र के पास जाए। मेरे पुत्र का नाम इंद्रसेन है, जो कि महिष्मती नाम की नगरी में राज्य करता है। मुझे किसी पूर्व जन्म के बुरे कर्म के कारण यह लोक मिला है। यदि मेरा पुत्र इंद्रसेन आश्विन मास के कृष्णा पक्ष की इंदिरा एकादशी का व्रत करे और उस व्रत को मुझे दे दे तो मेरी मुक्ति हो जाएगी। इस लोक से छूटकर स्वर्ग लोक में वास करूंगा। जब राजा ने महर्षि नारद जी से ऐसे पिता के दुख
पूर्व वाक्य को सुना तो उसे महान दुख हुआ और इंदिरा एकादशी के व्रत की विधि पूछने लगा कि हे नारद जी, अब आप मुझे इस एकादशी की व्रत की विधि बताए। इस पर नारद जी बोले कि हे राजन, आश्विन मास की कृष्णा पक्ष की दशमी के दिन प्रातःकाल श्रद्धा सहित स्नान करना। इसके पश्चात दोपहर को भी स्नान करना चाहिए। उस समय जल से निकलकर श्रद्धा पूर्वक पितरों का श्राद्ध करे और उस दिन एक समय भोजन करे और रात्रि को पृथ्वी पर शयन करे। इसके दूसरे दिन अर्थात एकादशी के दिन प्रातःकाल दातुन करे और स्नान करे। उसके पश्चात भक्ति पूर्वक व्रत को धारण करे और कहना चाहिए कि मैं आज निराहार रहूंगा और समस्त भोगों को त्याग दूंगा। इसके पश्चात कल भोजन करूंगा। हे भगवान, आप मेरी रक्षा करने वाले हैं, आप मेरे व्रत को निभाइए। इस प्रकार आचरण करके दोपहर को शालिग्राम जी की मूर्ति को स्थापित करे और उत्तम ब्राह्मण को बुलाकर भोजन कराए और दक्षिणा दे। भोजन में से कुछ हिस्से को गौ को दे और विष्णु भगवान की धूप दीप नैवेद्य आदि से पूजन करे और रात्रि को जागरण करे। इसके उपरांत द्वादशी के दिन मौन होकर बंधु बांधवों सहित भोजन करे। हे राजन, यह इंदिरा एकादशी की व्रत की विधि है। हे राजन, यदि तुम आलस्य रहित होकर इस एकादशी के व्रत को करोगे तो तुम्हारे पिताजी अवश्य ही स्वर्ग में जाएंगे। महर्षि नारद राजा को उस उपदेश देकर अंतर ध्यान हो गए। राजा ने इंदिरा एकादशी के आने पर उसका विधि पूर्वक व्रत किया। बंधु बांधव सहित इस व्रत के करने से आकाश से पुष्पों की वर्षा हुई और राजा का पिता यमलोक से रथ पर चढ़कर स्वर्ग को गया। राजा इंद्रसेन भी इस एकादशी के व्रत के प्रभाव से इस लोक में सुख भोगकर अंत में स्वर्ग लोक को गए। श्री कृष्ण भगवान कहने लगे कि धर्मराज युधिष्ठिर, यह मैंने तुम्हारे सामने इंदिरा एकादशी का महात्म्य का वर्णन किया। इस कथा के पढ़ने व सुनने मात्र से ही समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में स्वर्ग लोक में जाकर वास करते हैं। प्रेम से बोले विष्णु भगवान की जय हो। कथा पसंद आने पर लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।